ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज डॉक्टर संजीवनी ने एक केस डाली है, बहुत ही बढ़िया केस है। ये हमारे पास ना कॉमनली आने वाले से रहेंगे पेशेंट के, या फिर ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आएंगे, लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है ना, ऐसे पेशेंट में हमें क्या रूब्रिक लेना है, क्या छोड़ना है, यही समझ में नहीं आता बहुत बार। तो इससे हम लोग कैसा निकाल सकते हैं ना, ये आज संजू ने हमें परफेक्ट बताने वाली बहुत बढ़िया केस है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का केस है और उसका फॉलोअप भी बहुत बढ़िया है। दोनों भी वीडियो वीडियो ही डाले हैं संजीवनी ने। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले आप लोगों को क्या लगता है ये बोलिए, फिर हम लोग वीडियो चलाएंगे। ओके, चलो बोलो। बोल प्रज्ञा। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये लेडी है ना, पहले तो 1-1.5 महीने से पेन हो रहा है, तो इतना कुछ टेंशन नहीं लिया इसने। ठीक है, हो जाएगा कम, ऐसे लाइटली लिया उसको। लेकिन जब डॉक्टर ने बोला कि एमआरआई करना पड़ेगा, तो इसने ये सीरियसली ले लिया। तो वो एमआरआई का उसने इतना डर लिया, ऐसे लगा ना मेरी इतनी थोड़ी उम्र हुई है। तो तब वो सोचने लगे कि मेरी प्रोफेशन की वजह से हुआ है क्या, हमको ऐसे करना पड़ता है, वैसे जाना पड़ता है, बड़े बैग उठाने पड़ते हैं। मेरी ऐसी थोड़ी उम्र है, मैं इतना थोड़ी हेवी काम करती हूँ कि मुझे एमआरआई के लास्ट स्टेज में करना पड़े। एमआरआई उसको बहुत बड़ी चीज लग रही है कि लास्ट स्टेज में करना पड़ता है ऐसे। तो वो डर गई है, फिर बोली कि आपके क्लिनिक में देखा तो सोचा कुछ मेडिसिन है तो लेके जाओ। मतलब थोड़ा यहाँ पे स्टिकिंग का भी शेड आया, और उसको कुछ भी टेस्ट इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, बस कोई मेडिसिन दे दे और मेरा पेन कम हो जाए, उसको इतना ही है। और बाकी क्यों हो रहा है ये भी बहुत सोच रही है, मुझे ये क्यों हुआ रहेगा, किस वजह से हुआ रहेगा। तो यहाँ पे ना हमको एंजाइटी डार्क और लाइट डिजाइन रूब्रिक में मुझे तो हमेशा कंफ्यूज होता है कि कौन सा लेना है। वापस उसको एक डॉक्टर ने बताया कि अगर गैप है तो वहां पे इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो वो इंजेक्शन का भी फियर उसके दिल में है। बराबर है। और और फिर बोल रही है कि पैसे भी जा रहे हैं, देखो ना इतने, और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसका बिजनेस भी दिखा। तो आई एम तो स्ट्रैप नो। गुड। प्रवीण सर भी ज्वाइन हुए हमारे बीच में आज। वेलकम सर। माडिक जी सर गुड है, बड़े मॉर्निंग बड़े मैम। लोग हैं। माडिक सर, थैंक वेलकम यू मैम, सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने केस देखी है क्या सर? शायद से नहीं देखी होगी ना। जी मैम, केस तो नहीं देखा है, जस्ट नहीं अभी टेलीग्राम चलेगा, ओपन कोई किया बात तो नहीं। देखा आपको। हाँ, जी मैम। अभी रन करेंगे हम लोग। चलो, जी और जी। किसी को बोलना है? चलो अंडरस्टैंडिंग बोलो फटाफट, 9:30 तक खत्म होनी चाहिए, 15 मिनट ही। बोलो फास्ट। किसने अंडरस्टैंड? रूपाली कहाँ है? रूपाली को बोलना है। सोनाली, रूपाली, बोलो। जो लिखा है वही बोलना है। मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, जिसको बोलना है वो बोल सकते हो। मैंने तो ऐसे ही नाम लिया, जो दिख रहा है मुझे नाम वो ले लिया, ऐसे किया मैंने। बोलिए। हाँ मैम, ये ना लेडी जैसे मुझे ना थोड़ा ईगो वाली वैसे लगी और अपने आप को थोड़ा बड़ा समझ रही है। वो डॉक्टर के पास आई, इतना पेन हो रहा है, लेकिन कितना आराम से बैठी थी सामने। एग्जैक्टली। और यस। कम्युनिकेटिव बहुत है, हर चीज बहुत अच्छे से बता रही है, और डिटेल में, और डिटेल में भी साथ में ना अपनी अलग ही थ्योरी चल रही है उसकी। मेरी उम्र ऐसा है तो ये नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, एक्सरे कराया नहीं, एमआरआई कराया नहीं, कुछ कराया नहीं, और अपने हिसाब से ही उसने डिसाइड कर लिया है कि ये भी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन लाइट फिर भी चाहिए उसको कि फिर ये हो क्यों रहा है, क्योंकि पेन तो बहुत हो रहा है उसको। तो उसका भी रीजन उसने ढूंढ के रखा है। थोड़ा इगोइस्टिक भी है ये लेडी, इसको हेल्प भी परफेक्ट। चाहिए, लेकिन बोल नहीं रही है, डायरेक्टली डॉक्टर को नहीं बोल रही है कि मुझे इतना तकलीफ है या ऐसा है, इसका कुछ करो, या क्या प्रॉब्लम है, वो भी सीधा नहीं पूछ रही है, अपनी कहानी बताती जा रही है वो। डायरेक्ट उसने डॉक्टर को ये भी नहीं पूछा, जो अपनी लाइट उसको चाहिए ना, वो भी सीधे नहीं बता रही है। सीधे सीधे उसने डॉक्टर पूछा ही नहीं कि मुझे क्या तकलीफ है, क्या हो सकता है, आप बताइए।
ऐसा नहीं बोली है वो कहीं भी, बस वो अपना बता रही है। वो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि उसमें गैप हो सकता है तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। अभी इंजेक्शन तो इसको लेना नहीं है। तो बोलती है ये कोई उम्र है क्या ऐसी। तो ये कितना बड़ा समझती है अपने आप को, थोड़ा इगोइस्टिक है, ग्रेट पर्सन जैसा भी लगा इसका। तो और थियोराइजिंग तो इसमें है ही, हर बात को कहानी जैसे बता रही है। तो मुझे ये सल्फर लगी, लेकिन डर फैक्टर को अगर लेते तो फिर श्राम आती है। ओके, तुझे ये जो वेरी बोली गुड ना तू मैम। मांग नहीं रही है, हाँ वेरी गुड, मांग नहीं रही है, इसको इसको सल्फर में कैसे तू करेगी ग्रेट पर्सन इसके वजह से। मैम सल्फर तो वेल्थ वाला है ना, वो तो देने वाला है, लेगा काय को। उसको लेना ही नहीं कभी किसी से। हेल्प चाहिए तो क्यों बोले मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत ही नहीं, मैं ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हूँ। तो वो लेकिन डॉक्टर से उसका हेल्प नॉलेज कैसे तो मांगे। झाड़ेगा ना, उसका नॉलेज हाँ तो तो वो झाड़ेगा ना। बता रही है ना, वो बता रही है क्या कितना। नॉलेज झाड़ा इसमें, क्या बताया। नॉलेज नॉलेज नहीं, बस वो कहानी की ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, और उसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं है जो वो बता रही है उसमें। हाँ यही तो समझना है ना हमें फिर। हाँ और तो ये सल्फर लॉजिकल बोलता सल्फर है ऐसा ना। लॉजिक, तो फिर हाँ ये लॉजिक के तो फिर बोलेगा ये ना, लॉजिक क्रॉपिंग क्यों छोड़ नहीं? के। यही तो पूछना है फिर ना, ये सल्फर का क्रॉपिंग क्यों लॉजिक, नहीं? तो लॉजिक फिर वाली ये बात क्रॉपिंग करेगा क्यों नहीं? सल्फर। यस, विवाह ये समझा। क्रॉपिंग क्यों नहीं ले सकते? विवाह समझा, ये क्यों नहीं है मीन्स। यस मैम, समझा कि लॉजिकल नहीं था उसका कुछ भी ना, और सल्फर हम थोड़ा हाँ लॉजिकल बात करता है। बहुत लॉजिकल बात करेगा, सामने वाले को है ना वो बहुत अच्छे से चुप कर सकता है सल्फर। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है ना शायद वो सल्फर, देखो है क्या, रेपर्टरी भी साथ ऑब्जेक्टिव में रखनी है। रीजनेबल में नहीं है मीन्स शायद। उसका जो नॉलेज नॉलेज जो रहता है ना सल्फर का, वो दिखाता ही है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं, लेकिन उसका जो नॉलेज है ना वो झाड़ेगा वो। क्या बोलते हैं उसको वो, मीन्स हमें ही पूछेगा द गॉड शार्लेटन है की। ना मैम, शार्लेटन है ना सल्फर। चार्लटन, यस यस। रीजन पावर इंक्रीज है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं, सॉरी, रीजन पावर इंक्रीज है हाँ, उसका। और वो वो कुछ भी सामने वाले करके, को हाँ लॉजिक से नीचे दिखाएगा। नीचे दिखाई गई है। तो ये सल्फर का लगा क्या फिर आप लोगों को, बोलो अभी। नहीं मैम, एक एक ये रहे नहीं हैं। था। नहीं था ना, हाँ ईगोस्टिक तो पक्का है, ये तो पक्का ईगो है इसमें, ये लेडी में ईगो है। कम्युनिकेटिव, बहुत बार ये रेमेडी हमें बहुत बार ऐसे लगेगी कि ये कम्युनिकेटिव में है, लेकिन ये रेमेडी कम्युनिकेटिव में भी नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान में रखो, बहुत बार ये कम्युनिकेटिव लगेगी लेकिन ये कम्युनिकेटिव नहीं होगा। बहुत बार वेल्थ में लगेगी, बहुत बार इतना क्लोज चलती है ना सल्फर के ये, तो हम लोग बहुत बार उसे फर्स्ट टाइम पे ना सल्फर ही दे देंगे। वेल्थ लगेगी लेकिन वेल्थ में नहीं है ये रेमेडी, रूब्रिक में नहीं है। तो चलो नेक्स्ट बोलो, बहुत बढ़िया। लेकिन ईगो, ईगो है ना, ईगो तो वो तूने सही पकड़ा है। नेक्स्ट बोलो, किसको बोलना है इससे, मुझे लगता है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मुझे ये लेडी जैसे मैम बोल रही है ईगो की वजह से पूछ नहीं रही है, हेल्प नहीं मांग रही है, तो मुझे लगता है वो अंदर से डरी हुई है, इसके लिए हेल्प हेल्प इनडायरेक्टली मांग रही है। और एमआरआई भी नहीं कर रही है, उसको लग रहा है कि एमआरआई में कुछ निकलेगा। वो मतलब ऐसे बता नहीं रही है कि एमआरआई क्यों नहीं कर रही वो, क्योंकि अंदर से शायद उसको डर है कुछ निकल आएगा उसमें, ऐसा मुझे लग करेक्ट रहा है। करेक्ट, यस। लेकिन मैंने श्रिकिंग हेल्प फॉर पहले रूब्रिक लिया, क्योंकि उसका कंसर्न वही है कि मेरा अभी पेन इतना हो रहा है कि मुझसे अभी वो उससे वो परेशान हो गई है बहुत, अभी उससे वो बियर नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो परसिक्यूटेड फीलिंग में है। और बिजनेस कैपेसिटी भी लगा मुझे, और बिजनेस कैपेसिटी मतलब जो भी काम छोटे छोटे घर के भी काम है वो नहीं कर पा रही है। तो वो जो बोल रही थी उस टोन में मुझे थोड़ा हेल्पलेसनेस भी लगा, लेकिन वो मैंने एलिस में डालना भूल गई। डेल्यूजन परसिक्यूटेड और परस्यूड लिया था मैंने, और श्रीकिंग हेल्प फॉर, और कहीं ना कहीं ये हेल्पलेसनेस की वजह से वो हेल्प मांग रही है ऐसे मुझे लग रहा था, इसके लिए मैंने मैं स्टैम्प आई।
हेलो। वेरी गुड। और बहुत सारा था जो तूने मिस किया है, बहुत सारा है। और किसी को बोलना है, नहीं तो फिर संजय ने बोलेगी। मैम मैं एक बोलूं? रूपाली म्यूट कर दो। हेलो। बोल अनुराधा। हाँ मैम, पहले मुझे भी सल्फर ही लगी थी, मैंने डाला भी था, बट अभी सल्फर तो क्लियर हो गया है, वो तो रूल आउट हो गया। लेकिन एक पार्ट मुझे उसका अफेक्टेशन का लगा है कि जैसे डॉक्टर ने उसको बोला कि ते मणक्यात इंजेक्शन घ्यायचं और इसको लेना नहीं है, तो वो एक रीजन बता रही है उसका कि नहीं नहीं मुझे अभी एज थोड़ी है मेरी उस इंजेक्शन वगैरह लेने की और इतना सब करने की, तो ये स्किप भी कर रही है उस चीज से। और इगोटिज्म तो डाला ही था मैंने भी, तो मुझे भी वो अभी स्ट्रेमोनियम में लग रही है। तो वो इंजेक्शन न लेने का एज का जो बता रही है वो मुझे उसका अफेक्टेशन लगा। अदरवाइज अगर एज रहती थी तो मैं ले भी लेती थी, लेकिन यस, अभी ये मेरी एज समझो थोड़ी ना है। पेशेंट को तो ये उसको खुद के डर को वो अफेक्टेशन हाइड कर रही है उस चीज छुपा से। रही है। हाँ हाँ, तो ये मुझे अफेक्टेशन लगा उसका। अफेक्टेशन तो थ्रू आउट है ये पेशेंट का। ये चीज आप लोगों ने कैसी छोड़ी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अफेक्टेशन क्यों छोड़ा आप लोगों ने? ऐसे होता है जब बहुत दिनों तक होता नहीं है ना, स्टडी या फिर ग्रुप में जाते नहीं ना, तभी ऐसे होता। इतना सिंपल था। अरे एमआरआई तक जब बात आई तब उसने डॉक्टर को अप्रोच किया, ये समझो ना। और बार बार कौन सी चीज के लिए बोल रही है ये भी समझो। पैसा गया इसका, पैसा गया नहीं, उसका इसका। वो एस्केप अटेम्प्ट ही चल रहा है ना मैम अभी भी, कि जैसे मेडिसिन से हो हाँ, जाएगा, फिजियोथेरेपी से हो जाएगा, और अभी इससे एज फायदा नहीं हो है रहा है मेरी क्या पे, तो मैं उससे? ले भी लेती उससे थी। फायदा हो रहा है ऐसा क्या है ना इससे? नहीं नहीं, इससे फायदा हाँ हो हाँ, रहा है क्या नहीं, इससे? फायदा वर्ड, पैसा वर्ड इसने कितने बार यूज किया है पूरे थ्रू आउट हाँ केस हाँ, में। बिजनेस टॉक तो एक्चुअली कंप्लीट है दो मैम ही उसका। रूब्रिक। हाँ, टॉकिंग बिजनेस तो पक्का है। चलो अभी संजीवनी बोलेगा, किसी को बोलना है और? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या है मेडिसिन, बोलो क्या तो है मैम? अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है प्राची। अभी तक अच्छा, ओके ओके, नहीं बिजनेस टॉक ये पक्का था, इसलिए मुझे लगा कि आउट हुई क्या। ओके मैम, थैंक यू। नहीं, संजीवनी बोल रही है। ओके आपको बहुत रेमेडी जानने की गड़बड़ रहती है। एक्साइटमेंट रहती है, उसके बेसिस पे मैं बहुत केसेस सॉल्व करती हूँ। बराबर है। चलो बोल संजीवनी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर प्रवीण सर, मनोज सर, माडिक सर एंड अश्विनी मैम। इस केस में ना रूब्रिक्स बहुत सारे आ रहे हैं और जनरली ऐसे पेनफुल कंडीशन रहती है तो बहुत से रूब्रिक कॉमन रहते हैं। फॉर एग्जांपल डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड, एक्स्ट्रावेगेंस, बिजनेस इनकैपेसिटी एंड बिजनेस होते हैं, irritability pain during, disturb hours to being, anxiety driving from place to place, grouping as if in the dark, gambling। मगर जो परसिस्टेंट है, बार बार रिपीट होते, ऐसे रूब्रिक पे हमें फोकस करना है। अगर हमें कुछ अनकॉमन मिलता ही नहीं तो कॉमन रूब्रिक से भी हम केस निकाल सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस मैंने भी कई बार लिया है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेशेंट का एक ही वर्जन रहता है और उसके लिए 2 से 3 रूब्रिक लगते हैं। वो हमें रिकॉर्डिंग बार बार सुनने के बाद पता चलता है और प्रैक्टिस से भी समझ में आता है। बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट हमारे सामने रहता है, मेडिसिन तुरंत देनी पड़ती है, हमें बाहर वेटिंग रूम में पेशेंट रहते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं डीडी रूब्रिक या डीडी रेमेडीज लिखकर। अगर रिजल्ट नहीं आया तो नेक्स्ट वीक जब पेशेंट हमारे पास आता है नेक्स्ट विजिट में, तो उसके पहले अच्छे से रिकॉर्डिंग सुन के भी हम ऐसे कर सकते हैं। और जनरली ये प्रॉब्लम ना मैंने तो फेस की है, जो कॉमन रेमेडीज रहते हैं, कॉमन रूब्रिक्स रहते हैं ना, उसी में ही ज्यादा बहुत बार कंफ्यूजन लगता है। और अभी हमारे मेंबर के भी बहुत सारे मेंबर की रेमेडीज नियर बाय है। अभी क्या करेंगे, हमारे ग्रुप में ना बहुत सारे न्यू मेंबर्स भी है, तो हम उसके लिए अच्छे से सब एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कॉमन रेमेडीज, कॉमन रूब्रिक यही हमारे डेली की प्रैक्टिस 80% रहती है। अभी हमारा फ्राइडे का सेशन है, उसमें हम एक अनकॉमन रेमेडी लेने वाले हैं,
फिर भी उसका जो कॉमन फैसेट है, हम डे टू डे हम वो रेमेडी, वो फैसेट यूज कर सकते हैं। इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। अभी हम केस स्टार्ट करेंगे और उस हिसाब से हम रूब्रिक एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी को, अश्विनी मैम आपको भी कोई रूब्रिक लगता है, महाडिक सर भी कोई रूब्रिक लगता है, तो वो भी आप बता सकते हैं उस वर्जन के लिए। ओके, स्टार्ट करेंगे केस अभी हम। केस दिख रही है? नो मैम, नहीं दिख रही है? नो। अभी कुछ तो आया स्क्रीन पे। ये केस मैंने डाली तो देखनी कशातच लक्ष लागत नाही ना, घरातली कामं होतात ना, स्वतःचं वर्किंग करू शकत आहे, काहीच नाही. माझं कसं ब्युटिशियन आहे, त्याच्यामुळे मला कसं eyebrows आवाज म्हणा, आवाज आ बाकीच्या रही गोष्टी है, सगळं अशा आवाज आ रही है स्क्रीन। मग असं का होते केस नहीं दिख रही है डॉक्टर बोलले MRI वगैरे करा, पण ते एवढी तर कंडिशन आवाज आ रही है। ओके, वो ग्रुप का प्रॉब्लम है। 1 मिनट रुको, मैं क्या करती हूँ। तब तक किसी को तुझे बोलना है तो बोल, तब तक मैं ये दूसरे ग्रुप से करनी पड़ेगी, इससे नहीं दिखने वाला। एक्सप्लेन करूँ क्या स्टार्टिंग का? थोड़ा सा, हाँ हाँ, मैं तब तक एक ग्रुप हाँ। लिखी हूँ। उसने ना मेरा बोर्ड देख के मुझे कॉल किया था। बोर्ड के नीचे होम्योपैथी क्लिनिक और नीचे मैंने वो सब लिखा है, जॉइंट पेन वगैरह ऐसे। तो वो देख के उसने कॉल किया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं फिजियोथेरेपी भी ले रही हूँ, आर्थो के पास जाकर आई हूँ, कैल्शियम पेन किलर सब कुछ लिया है, मेरा कम नहीं हो रहा है, तो आपके पास से होगा क्या? तो मैंने बोला हाँ हो जाएगा, आप आ जाइए अपॉइंटमेंट लेकर। फिर वो आई, तो आने के बाद मैंने उसे बोला कि अभी फिर से और एक बार मुझे सब कुछ बताइए। तो उसने पहले उसकी खुद की इंफॉर्मेशन दे दी। वो बोली कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, ऑनलाइन क्लाइंट्स लेती हूँ और मुझे बहुत घूमना पड़ता है वो बड़ी बैग लेकर, और अभी मुझे नेक पेन, नेक के ऊपर हाथ रखा है और बैक भी बोल रही है, बैक पेन भी। और इस केस में ना आया नहीं है वो, बाद में ना उसने बैक पेन का भी मुझे बताया था, तो मैंने सेम रेमेडी का 200 वाटर डोज दिया था, तो उससे उसका बैक पेन भी निकल गया था। तो नेक पेन है, बैक एक है, ऐसे उसने स्टार्ट किया। फिर बोलने लगी मुझे हो रहा है क्या मैम, हो रहा है, हाँ स्क्रीन दिख रही है मैम अभी। MRI वगैरे करा किंवा काही. वीडियो दिख रहा है? हाँ यस मैम दिख रहा है, स्टार्टिंग से लगाइए। सगळं पहिल्यापासून परत मला आता हे 2-3 महिने झाले हा जरा बॅक पेन चालू झाला. ऑलरेडी म्हणजे एक 10 वर्षापूर्वी मला थोडंसं मला त्रास होता, म्हणजे ते मी काही पिझ्झामध्ये काम करत होते, जरा जड उचलून वगैरे. आता मी आता सध्या अर्बन कंपनीमध्ये आहे ब्युटिशियन म्हणून. मला ते बॅग्स वगैरे जास्त जाड असतात ना, त्या उचलते आणि गाडीवरचं ट्रॅव्हलिंग होतं, त्याच्यामुळे काय त्रास होतो काय ते मला माहिती नाही. पण ते इतका आता त्रास झाला की माझं सहनच होत नाही. तर मी हे डॉक्टर पेनिक्स म्हणून ते गेले होते, तर त्यांनी मला औषध वगैरे दिली, पण त्याचं काही मला इफेक्ट असं काही जाणवलं नाही. त्यांनी म्हणलं की फिजिओथेरपी चालू करा, तर ते फिजिओथेरपी पण मी घेतली 6-7, पण त्यांनी मला हवंसा रिलीफ नाही मिळत. देखो, ये जो बोल रही है ना संजूनी, थोड़ा बोलो क्या? हाँ बोलिए मैम, मैंने बोल हाँ, दिया। तो ये हाँ स्टार्ट से जो बोल रही है ना, वो जो कम्युनिकेटिव दिखा रही ना, एक्चुअली कम्युनिकेटिव नहीं है ये रेमेडी। ऐसी होती कि उसको खुद सब दिखाना है, लेकिन एक कम्युनिकेटिव नहीं होती है। तो कैसा रूब्रिक उठाना है जो थ्रू आउट चल रहा है और पेशेंट बार बार जो बोल रहा है ना, वो रूब्रिक उठाना है। तो कम्युनिकेटिव के लिए थोड़ा सा दूसरा तो कुछ नहीं, कम्युनिकेटिव में कैसे होता है ना, पेशेंट को वर्ड्स कम पड़ते हैं,
इसीलिए पेशेंट फिर दूसरे वर्ड्स का या इसका मीन्स सपोर्ट लेता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये इसको तो ये थ्रू आउट अच्छे से ही बोल रही है, तो इसीलिए कम्युनिकेटिव मत लो इसको। ये क्या बोली, लेकिन फिजियोथेरेपी वगैरह सब चालू है, उसका कुछ भी फायदा ही नहीं हुआ। अभी आप लोग एक पेपर लेके बैठो कि ये फायदा वर्ड भी कितने बार आ रहा है, तो ये टॉकिंग बिजनेस है ना, ये केस में परफेक्ट है, थ्रू आउट चल रहा है। तो टॉकिंग बिजनेस अगर इस केस में समझेगा ना, तो ये मिस नहीं होगा कौन सी भी पेशेंट। तो ये है जो है ना इसका, ये टॉकिंग बिजनेस ही है। तो एक बार लिखने का और कितने बार रिपीट होता है वो देखने का, और वो रूब्रिक उठाने का। चलो संजू ने तुझे हिंदी करना पड़ेगा, वो जो सेंटेंस येस बोलेगी मॅम, ना येस उसका मॅम, हिंदी बोल तू। येस मॅम करू. झोपेत उठला म्हणजे झोप हा प्रकारच नाहीये मेन म्हणजे. आणि उठला की माझं ते काहीतरी इथे झालंय, त्रास होतो, तर बसलं तरी बसत नाही, पूर्ण हात वर वो क्या बोल रही कि पाठ. इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझे सहन ही नहीं हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रावेगेंस हो सकता है. मैं एक रूब्रिक बताऊंगी और बाद में जो प्रोमिनेंट रूब्रिक है उसके बारे में बोलूंगी. एक्स्ट्रावेगेंस हो सकता है. बाद में वो बोली कि मुझे नींद ही नहीं है, किसी चीज में डेल्यूजन, इंजुरी, बीइंग इंजर्ड रहता है. आगे कशातच लक्ष लागत नाही ना, घरातली काम होतात ना, स्वतःचं वर्किंग करू शकत काहीच नाही. माझं कसं ब्युटिशियन आहे, त्याच्यामुळे मला कसं आयब्रोज म्हणा किंवा बाकीच्या गोष्टी सगळ्या अशाच सगळ्या ह्याच्यातच काम. मग असं का होते, रिलीफ पण मिळत नाही. ते डॉक्टर म्हणजे एमआरआय वगैरे करा, पण ते एवढी तर कंडिशन की एमआरआय वगैरे करा किंवा काही. तुमचं दर्शन हे बघितलं होतं, तुमचं वाचून गेले होते, एकदा बघून ट्राय करावं की काय मिळतं. हाँ मैम, वो बोल रही कि किस चीज के कारण हो रहा है. ये लाइट डिजायर है, मगर ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इस केस में लाइट डिजायर. इतनी तकलीफ हो रही है और संजीवनी की आवाज हेलो? कट हो रही क्या? मुझे ऐसे आ रही कट होके. नहीं हाँ मैम कट हो रहा है. कट हो रहा है. हाँ, थोड़ा सा मोबाइल लाम के ना. हाँ, फिजियोथेरेपी करके भी कुछ फायदा नहीं है. और वो आगे क्या बोली, इतनी भी तकलीफ नहीं. संजीवनी तेरा ना आवाज बहुत बार कट हो रहा है. हेलो संजीवनी. हाँ, इतनी भी तकलीफ नहीं है कि इतनी भी तकलीफ नहीं है. फिर बोल रही कि सहन भी नहीं कर सकती, जो तकलीफ सहन करने से भी ज्यादा है. मतलब यहाँ पे तो मुझे ना हाँ, और आपका बोर्ड देखा तो देखती हूँ ट्राई करके. एक गैम्बलिंग है. और बाद में बोल रही कि थोड़ी तकलीफ है, मगर एमआरआई करने की क्या जरूरत है. वो ना आगे जो बोली ना, वो खुद से बोल रही है. और बहुत बार ना अभी आर्थो वगैरह वो लोग, उनको तो देख के ही पता चलता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह है. और इतनी तकलीफ है उसको कि काम नहीं कर पाती, नमनेस भी है, बैक एक है, नेक पेन है, नींद भी नहीं लगती. तो बहुत बार मैंने देखा है ना हमारे पेशेंट में, एमआरआई, एक्सरे वो पहले से ही बोल देते हैं डॉक्टर. पता नहीं इसका टॉकिंग बिजनेस वहां पे ही होगा शायद, डॉक्टर के पास भी. तो डॉक्टर बोले होंगे कि पेन किलर, फिजियोथेरेपी सब करके देखो, बाद में एमआरआई करेंगे. और ये ना इसीलिए इसको टेस्ट ही नहीं करनी है संजीवनी. हाँ, ये ना ये लाइट शन नहीं है मैम, मुझे ना टॉकिंग बिजनेस लग रहा है. और दूसरी बात है ना, आगे वो बोलेगी कि तकलीफ थोड़ी है, मगर क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है. एमआरआई करावा का नहीं, एमआरआई करूँ क्या नहीं, ऐसे खुद से बोल रही है. तो ये एंग्जाइटी डार्क है. ये लाइट डिजायर नहीं. अगर मुझे पूछती ना वो, तो हम इसे लाइट डिजायर ले सकते. मुझे पूछा नहीं उसने, खुद से ही बोल रही है. अभी आगे हम सुनेंगे. मैडम
त्यांनी मला म्हणले थोडंसं त्यांनी मला मसाज करून दिले पॉईंट, पण मला पावतीचं म्हणजे नाही भेटत होती. त्याच्यासाठी इतकं पण नाही की काही त्रास खूप आहे, जो त्रास आहे तो पण सहन करण्याच्या आहे. ये अफेक्टेशन है संजीवनी, इतना भी नहीं है कि मैं सहन नहीं कर सकती, मीन्स इसको डर भी गई है लेकिन दिखाना भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करने. येस मॅम. हा पूर्णच त्रास असं पण नाही की जास्त आहे, पण तो कशामुळे येतो समजत नाही की नेमकं काय झालं. हाँ, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से हो रहा है. एमआरआय करावा पण मग कुणाला दाखवले हॅलो? तुम्ही डॉक्टर? बोल. कंटिन्यू करा, पुढचा ना 1-2 मिनिट कंटिन्यू करा. परवाच मी केले, त्यांनी औषधं पण दिली, पेन किलर्स दिले होते मला, पण ते पेन किलर इतक्या खाऊन म्हणजे 2-3 दिवसच तेवढा फक्त तेवढा पुरतच फरक पडतो. ते म्हणले की ते झालं नाही तर म्हणले मग आपण एमआरआय करूया. देखो फिर से वो फर्क नहीं, फिर से आया इसका बिजनेस. एक्सरे केलाय का? नाही, एक्सरे पण नाही केला. फिजिओथेरपी फक्त घेतली, पण त्या फिजिओथेरपीचं पण काही मला असं हे वाटत नाही. फिर से उसको ये बोल रही कि मुझे फर्क नहीं है, फिजियोथेरेपी से भी इसको फर्क नहीं है, मीन्स इसका टॉकिंग बिजनेस थ्रू आउट चल रहा है. एंजाइटी डार्क एंड टॉकिंग बिजनेस डाल के स्क्रीनशॉट डालो ग्रुप में. त्यांनी एक विटॅमिन डी चं काहीतरी सांगितलं दाखवून केलं आठवड्यातून रोज घ्यायला सांगितलं त्यांनी. तर गोळीने पण फरक पडत नाहीये. हा, ते गोळी मी बंदच केलं तर पेन किलर त्यांच्याने. अजून एक महिन्याच्या काहीतरी गोळ्या दिल्यात मला, दिवसात नाही म्हणजे ते कॅल्शियमचे असले वगैरे. ये बोल रही है 1 महीने का गोलियां दी है लेकिन उससे फर्क ही नहीं गिर रहा है कुछ, तो फिर मैंने वो सब बंद कर दिया है. तर ते म्हटलं एमआरआय करून मग कुठं हे आहे क्या ते बघून शोधून मग ते इंजेक्शन देतात असं ते मला म्हणत. तो ये डॉक्टर है ना, वो बोल रहे थे फिर हम लोग एमआरआई वगैरह करेंगे, फिर उसका इंजेक्शन वगैरह देंगे, ऐसे वो डॉक्टर बोल रहे थे. ऐसे बोल रहे, ऐसे वो डॉक्टर बोल रहे थे. ती खूप पुढची स्टेज आहे, एवढी मी अजून मला वय नाही की त्या गोष्टी मला करायला लागतील. देखो मेरा अभी इतना एज ही नहीं है, लेकिन मुझे वो चीजें करनी पड़ेगी. ये पक्का अफेक्टेशन है इसका. इंजेक्शन वगैरे घेणं मणक्यात गॅप आहे, मला असं वाटत नाही की मणक्यात गॅप असेल म्हणजे मणक्याचा गॅप असेल मला, तर मग इतकं मी बसू शकत नव्हते. देखो ये क्या खुद ही बोल रही है, अगर इसमें गैप होता तो मैं खुद बैठ नहीं सकती, ऐसा नहीं कर सकती. खुद ही बोल रही कि नहीं मुझे तो तकलीफ हो रही. तो ये पक्का ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क होता है. तो इस केस में आप लोगों ने ग्रुपिंग भी छोड़ दिया, सल्फर के पीछे भागे ना आप लोग, इसलिए प्रॉब्लम हुई. तो मानिक सर ने जो बोला है ना ग्रुपिंग क्यों नहीं, तो ये पक्का ग्रुपिंग है सर. ये ग्रुप 2 रूब्रिक डालने के बाद क्या क्या आया, मुझे स्क्रीन पर कुछ नहीं फॉस और स्ट्रैम आता है मैम, बट ग्रुपिंग में इतना ये नहीं इजी आएगा. था. आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया? जो लोगों ने फॉस बोला उनका तो ठीक है बाबा, ये तो हाँ क्लोज थे फॉस, थोड़े से. यस मैं फॉस पे थी, बट ग्रुपिंग फॉस में नहीं है ना मैडम, इसमें नहीं है, सिंथेसिस में नहीं है. हाँ, तो फिर ये फॉस नहीं है ना. हाँ नहीं बराबर है, और दूसरा ग्रुपिंग डाले तो स्ट्रैम भी नहीं है ना मैम ग्रुपिंग में, ये अपने सिंथेसिस में. हायोस ग्रुपिंग फिर से बोलिए ना मैम. ग्रुपिंग का रूब्रिक में स्ट्रैम नहीं है. 1 मिनट में कंफर्म करके आपको बोलती हूँ. मैं कल गाली थी. है ना स्ट्रैम है. हाँ. बहुत कम है ना ग्रुपिंग में स्ट्रैम. प्राजक्ता तू है ना, अभी फिर से ग्रुप में तू एक्टिव हो जा. तू बहुत सारा बोल रही है. अभी ये हमारे ना जिभेवर यायला पाहिजे ग्रुपिंग मध्ये कोण आहे कोण नाहीये. येस मी ग्रुपिंग रुब्रिक घेतलं मॅडम, पण नंतर मग ते कॉम्बिनेशन केलं तर फॉसच जास्त, सेकंड स्ट्रॅम होता आणि मग त्याच्यातनं दूर होऊन गेली. मी बघते आता, परत बघते. मी पण ग्रुपिंग घेतलं आधी आणि नंतर मग फर्स्ट टाकलेलं आहे ना मी, नंतर मग रिझन पॉवर इन्क्रीज मी घेतलं, ते जे सगळं सांगत होती ते. मेन तो इसका है ना, आप लोगों ने डर छोड़ दिया. मेन तो आप लोगों ने डर छोड़ दिया, इसका अफेक्टेशन छोड़ दिया आप लोगों ने. स्ट्रैम का जो डर है ना वो आप लोगों ने छोड़ा इसमें. तो सबसे पहले शायद से रूपाली आई ना, संजीवनी, उसने स्ट्रैम बोला ना.
उसने हाँ वो हाँ मैम एनालिसिस डॉक्टर इवैल्यूएशन भी सही पकड़ा है, वो ये भी बोली कि ये डरी है ऐसा वैसा, वो भी सब बराबर बोला इसने रूपाली ने। तो रूपाली का भी फ्री होगा, रूपाली को ऐड कर देती हूँ मैं ग्रुप में पेड वाले। फ्राइडे सेशन फ्री है रूपाली तेरा भी। अभी चलो आगे कांग्रेट्स देखो। रूपाली मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। मैंने बोला पर मैंने भी मैंने सुबह बोला अश्विनी मैम मैंने भी स्ट्रेमोनियम बोला था। हाँ सबसे मॉर्निंग पहले रूपाली ने बोला ना, हाँ तू तो हिंडर में अटक गई थी। इंटर में अटक गई थी रूटा में, फिर आपने थोड़ा क्लियर हाँ किया तो फिर मेरे को स्ट्रेमोनियम वापस से लगा। हाँ, तो हिंडर में क्या होता है ना, जो भी Vulnerability काम भी होता है ना मैडम हमारा, बोलिए पहले से मैडम फिर से बाद में। स्टार्ट करना पड़ता है। इसको काम ही नहीं हो रहा है ना, ये पहले से स्टार्ट करने की बात नहीं है इसको, हिंडर वाली इसको काम ही नहीं हो रहा है क्योंकि उसका सर्वाइकल पेन है। हाँ बोलो, बट कोई मैम बोल रहा था। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, मीन्स बिकॉज मैं भी रूटा के पास गई थी, एंजाइटी डार्क लेकिन चल रहा था ऑब्जेक्टिव मेरा। क्या वो बोल रहा है, हम ऑब्जेक्टिव आगे क्या लगा एक्सप्लेन इसमें? करेंगे, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का हम आगे हाँ एक्सप्लेन करेंगे। हाँ क्या है, श्योर कुछ नहीं है। श्योर। हाँ हो ठीक है। थोडंफार म्हणजे असं काम करण्यात तेवढं चांगलं वाटतं. संजीवनी की केस टेकिंग देखो, वो ना बहुत पॉज लेती है केस में, पेशेंट को बोलने देती है। हम लोग ऐसे नहीं करते, बोलो 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 ऐसे करते हैं पेशेंट को, हम लोग ऐसे नहीं करने का। मुझे संजीवनी की केस त्रास टेकिंग होतो तेव्हा बहुत मूडवर पसंद आती है। देखो कितना बड़ा गैप था। संजीवनी की केस टेकिंग बहुत बढ़िया है। जिसको केस टेकिंग सीखनी है ना, इसके केसेस देखा करो वीडियो के, बहुत अच्छे होते हैं। त्याचा काय इफेक्ट होतो. मूडवर असं काही नाही होत माझा इफेक्ट, पण थोडी चिडचिड आहे मला. म्हणजे कसं होतं, लक्ष लागत नाही ना बाकीच्या गोष्टींमध्ये. ये मूड पर क्या इफेक्ट होता है पूछा तो वो बोली ऐसे थोड़ी चिड़चिड़ होती है और ध्यान नहीं लगता है काम में। डोक्यातच कुठल्या गोष्टी अशा सिच्युएशन अशा कुठली की सारखं तेच डोक्यात राहतं की ते दुखते. ये ना काय हाँ बोलूँ चिडचिड क्या मैम? हाँ हाँ बोलिए, बोल बोल बोल। हाँ वो बोल रहे हैं ना कि डोक्यात तेच राहतं, दिमाग में वही रहता है. हाँ? तो ये ना पजेस है, ये परस्यू नहीं है, पजेस है. और ये जो दो रूब्रिक है ना, परस्यू एंड पजेस, ये भी बहुत बार ना हमें सिमिलर लगते हैं. और इस केस में क्या हुआ है ना, और दो आवाज गई तीन तेरी रूब्रिक है संजीवनी, वही. हाँ आवाज इस गई केस थी में तुम। ना, हाँ आवाज येतो आता. हाँ हाँ इस तो केस में ना, इस केस में क्या हुआ ना कि एक ही पेशेंट के वर्जन के लिए ना मुझे 2-3 रूब्रिक लग रहे थे, मगर फॉर्चुनेटली क्या हो रहा था, जो 2-3 रूब्रिक आ रहे थे सभी में स्ट्रैम ही थी. मतलब अगर परसू लिया पजेस लिया तो भी स्ट्रैम ही है दोनों में. तो मतलब पटता है, आवाज हम यस यस बोलते हैं, यस यस बोलते हैं पेशेंट को. आवाज येतोय ना? हाँ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का बोला है क्या हाँ संजीवनी अभी? सब हाँ कुछ आवाज आई थी क्या? नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं है इस केस में, मगर अभी मैम बोल रही थी ना, हाँ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, तो वो ना उसकी थ्योरी है जो आवाज उसकी बहुत कट हो थ्योरी. रहा है। बाकी के लोगों को आज संजीवनी का आधा आवाज कट ही हो रहा है क्या? सेंटेंस आ रहा है, संजीवनी मैम का आधा ही सेंटेंस सुनाई दे रहा है. वही तो एक ना, एक मुझे मिनट लगा में उनकी मैं लीव आवाज करके ज्वाइन करती हूँ. एक ब्लूटूथ लगाया होगा तो वो भी निकाल दे संजीवनी, हाँ और वो हेडफोन वायर वाला लगा, वायर वाला लगा ईयर। समझा हॅलो सब लोगों अश्विनी को मॅम. संजीवनी? आता अश्विनी येतोय मॅम. का आवाज? हाँ आता बोलो, आवाज कौन बोल येतोय? रहा है? हॅलो. हाँ येतोय संजीवनी, येतोय आता येतोय, एकच मिनिट. तुम्ही ते लेकिन इको हो रहा है किसी का माइक, वो अनम्यूट अनम्यूट। कोई बीच में अश्विनी मैम बोला, मुझे समझा नहीं, 2-3 लोग एक साथ हाँ बोले। कौन, कोई वो कुछ क्या पूछ बोल रहा रही था है? क्या? हाँ मैंने ओके पूछा ना उसे, आपको लग रहा है ना कि इतनी उम्र है तो एमआरआई करने की, इंजेक्शन लेने की जरूरत है. वो थोड़ा ना मुझे ना डेल्यूजन सॉरी फियर इंजुरी बिंग इंजर्ड लगा था, और रूब्रिक मुझे कंफर्म करना था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि आपकी उम्र हो गई है, मतलब आपको क्या लगता है. तो वो बोल रही थी मुझे नहीं लगता कि वर्टेब्रे में गैप होगा. गैप रहता तो इतनी बैठ नहीं पाती. तो एक्चुअली उसे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, फिर भी ऐसे बोल रही है. तो इतनी तकलीफ है, हमें दिख भी रही है ना,
गैप होगा तो फिर हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लिया है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल पे हम एग्री हो जाते हैं। हाँ? तो ये अफेक्टेशन और थ्योरी ऐसे दोनों है। यस, थियोराइजिंग भी है फिर इसका। हम्म बोल और मुझे संजीव। फियर इंजरी बिंग इंजर्ड कई लोगों ने लिया है, मगर नहीं है। मैंने वो रुब्रिक भी कंफर्म किया था, नहीं तो वो बोलती डायरेक्टली कि बहुत सारे पेशेंट है ना ऐसे, उनको ना फियर इंजरी रहता है तो इंजेक्शन वगैरह नहीं लेते हो वर्टेब्रे में। इसका एक्सपीरियंस मैंने लिया है बाकी केसेस में मेरे। और हाँ, तो आगे क्या बोलती है, मेरे जैसी बहुत सी वर्किंग वुमन है, उनको नेक पेन बैक पेन रहते हैं। मतलब वो जो उस कंपनी में जॉब करती है ब्यूटिशियन का, वहां पे उनको नेक पेन बैक पेन रहते हैं, क्योंकि वो वैक्स करना और ऐसे आगे झुककर फेशियल वगैरह करना, बड़ी बड़ी बैग उठाकर क्लाइंट के घर पे जाना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बोल संजीवनी बोल, मैं ग्रुप देखती हूँ। हाँ, तो और बोल रही है कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग धक्के बैठकर भी वर्टेब्रे एक के ऊपर एक घिस जाते हैं, चोक हुए। ऐसी कुछ सिचुएशन होगी क्या, उस कारण इतना दर्द है क्या? यस, तो ये एंजाइटी डार्क है। मुझे ज्यादा वो पूछ नहीं रही है। लाइट डिजायर इसमें ना सिर्फ एक ही बार आया था, ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है लाइट डिजायर। लाइट डिजायर में है स्ट्रेम, मगर मैंने वो रूब्रिक नहीं लिया। मैंने एंजाइटी डार्क ही लिया इसलिए। और ये केस में ना जितने रूब्रिक लोगे ना उतने कम है। मीन्स बहुत सारे रूब्रिक इस ट्रेमोनिम केस में। अभी देखो देवेशिष सर ने जो रूब्रिक डाला है वो भी परफेक्ट है इस केस में। डिलीजन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल, ये जो है ना ये भी मीन्स उसको समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी बीमारी, मीन्स उसको है इतना बड़ा, लेकिन इसको कैसे दिख रहा है, वो छोटी दिख रहा है। इतना बड़ा सर्वाइकल गैप है कि उसको काम नहीं कर पा रहे, फिर भी उसको कितने छोटी से लग रही है बीमारी। तो ये रूब्रिक भी परफेक्ट है इस केस में। वो उसका स्क्रीनशॉट डालो सर, तो वो रेमेडीज क्या क्या है ना इसमें, ये हमें पता चलेगा। हाँ, बोल आगे बोल रही कि फिजियोथेरेपी की 6 सिटिंग मैंने लिए, मगर कुछ भी आराम नहीं है। टॉकिंग बिजनेस है ये हमारा, इतने पैसे डालकर करूँ कि नहीं, वो भी कंफ्यूजन है। इसके लिए एक्सरसाइज भी रहता है, वो भी करके देखना चाहिए ना। डायरेक्टली लास्ट स्टेज करने की क्या जरूरत है, ये भी टॉकिंग बिजनेस है इसका। तो और टोटल ना श्रीकिंग, हाँ रूपाली मैम बोली ना, श्रीकिंग हेल्प फॉर भी है इस केस में। बहुत सारे लोगों को जो यूगो लगा ना, वैसे जोर जोर से बोल रही है। हाँ, वो ना श्रीकिंग हेल्प फॉर है उसका। और एस्केप अटेम्प्ट भी बोला था, एस्केप भी बोला था बहुत सारे लोगों ने, तो प्रोमिनेंट नहीं है। और कभी कभी क्या होता है ना, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं कि डेली ना हमें ऐसा होता है कि एक ही वर्जन के लिए बहुत सारे रूब्रिक मिलते हैं। तो कभी कभी ना लकीली सेम रेमेडी सब रूब्रिक में रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वर्जन के लिए 3 रेमेडीज आती है हमारे पास। तो मैंने ना एक सीनियर से सीखा है कि ऐसा आवाज कट हुआ संजीवनी, फिर से बोल। रूब्रिक ओ लेना, और बाद में ना जो रेमेडी है आती है ना, उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं। हेलो हाँ, संजीवनी, तो हाँ, सीनियर ये से तो जो आवाज सीखा है ना, सीनियर से जो सीखा है ना उसके आगे फिर से बोल। हाँ, हाँ अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि ये केस मैंने क्यों चूज की ना, कि एक ही वर्जन के लिए बहुत सारे रूब्रिक आ रहे हैं। तो लकीली ना हमारी आज की स्ट्रैम के केस में ऐसे हुआ कि बहुत सारे रूब्रिक आ रहे हैं, मगर उसमें सब में स्ट्रैम है। मगर बहुत बार ऐसे होता है कि रूब्रिक भी बहुत हमें प्रोमिनेंट लगते हैं, और एक ही वर्जन के लिए 3 रूब्रिक आते हैं, और वो तीनों रूब्रिक में ना डिफरेंट रेमेडी रहती है। तो एक सीनियर से मैंने सीखा था कि जो प्रोमिनेंट है रूब्रिक ओ लेना, और रेमेडी हिसाब से, मतलब हम कभी कभी रेमेडी का फील करते हैं ना, उस हिसाब से रूब्रिक का भी फील करना चाहिए। ओके, हाँ, जैसे कि हाँ रूब्रिक का भी फील ले लो, ऐसे संजीवनी का बोलना है। ओके, हाँ, जैसे कि एक केस मैंने देखी थी नक्स की, एक सीनियर डॉक्टर की। तो उसमें ना वो नक्स
संजीवनी तेरा आवाज कट हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आवाज आवाज नहीं आ कट रहा हो है रही है संजीवनी। क्या? हाँ एक मिनट। बाकी लोगों को समझा स्ट्रैम? हेलो, तब तक बोलेंगे हम लोग। और किसी यस को कुछ पूछना है तो पूछो, तब तक पूछो क्या पूछना है स्ट्रैम वो का। पेशेंट है ना, बार बार वो डॉक्टर का जो बोल रही थी ना कि उन्होंने ये से बोला है, उन्होंने वैसे बोला है, तो मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि उसको वो डॉक्टर से बिट्रे या रॉन्ग सफर्ड ऐसे कुछ फीलिंग है क्या, इसलिए मैं पहले हाईओस पे गई थी। अरे लेकिन बिट्रे और रॉन्ग सफर का क्या है उसमें? उसको कुछ उससे कुछ नुकसान हुआ है क्या डॉक्टर की वजह से? उसके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है क्या डॉक्टर की वजह से? उसको जुलाब लगे, कंट्रोल ही नहीं हो रहे, उसने गलत दवाई दिया, ऐसा कुछ हुआ प्रज्ञा? नहीं, तो फिर कैसे लेंगे हम लोग? बिट्रे तो नहीं लेंगे पक्का, लेकिन रॉन्ग सफर जो बोल रही है तू। तुमचं कायम तुम्ही एक तर पासवर्ड बदलून ठेवता यार. अरे 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 संजीवनी, चिड़ो मत चिड़ो मत चिड़ो मत चिड़ो मत। आप लोगों ने सुनी है? झगड़ा अरे ऐसे होते, चलो कुछ बात नहीं। बोलो, अभी किसी को कुछ ठीक पूछना है. है तो पूछो, ये पूछो स्ट्रैम। अभी और किसको कुछ पूछना है? प्रज्ञा का और तो सॉल्व हो गया ना प्रज्ञा? हाँ, तो फिर प्रज्ञा मैंने सुबह समझा? वापस सोचा कि अरे ये तो सबके पीछे इसका फियर है और ये एस्केप यस करना चाहती है, और फिर यस, श्रीति हमने ने अभी, समझा अच्छे से। हाँ, हाँ, जो हमने श्रीकिंग भी कल समझा। पेड ग्रुप में, हमने जो पेड ग्रुप हाँ, में कैलकेरिया का एंजाइटी देखा, वैसे ही सेम इस केस में फियर है प्रज्ञा और अफेक्टेशन है। ऐसे केसेस को समझो। तो बोलते हैं ना मुझे रूब्रिक लगाना नहीं आता, तो ऐसे समझो, पेशेंट को पहले फील करो थ्रू आउट क्या है पेशेंट में। कल के केस में थ्रू आउट क्या था? कैलकेरिया की एंजाइटी थी जो हमने बेसिक में किया था, बराबर। हाँ, और इसमें हाँ, क्या है? थ्रू आउट फियर एंड अफेक्टेशन। फियर तो ये फियर। फील है ना, थ्रू आउट रहता है पेशेंट का। तो ये तो थ्रू ये आउट सब फील उसका पहले फियर पकड़ो। का ही, फियर उसके पीछे, सब से के पीछे फियर है, ये सब यस, मॉर्निंग में समझा मुझे। हाँ, तो समझो पेशेंट को, ऐसे समझो, तो फिर हम लोग उसके बाद रूब्रिक लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग वैसे ही रूब्रिक लगाएंगे ना तो मैकेनिकल रूब्रिक हो जाते हैं ना फिर वो। जब हम लोग मैकेनिकल कैलकुलेशन करते हैं ना तो फिर 1+1 2 ही आएगा। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं चलता है, 1+2 = 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो ये स्किल होता है, इसीलिए तो होम्योपैथी है ना, स्किल है, केस टेकिंग स्किल है, रूब्रिक्स लेना स्किल है, इसीलिए बोलते हैं। नहीं तो फिर सब लोगों को आता ना ये फील, और सब लोगों की होम्योपैथी के केसेस हाँ हर मैम, केस ट्रैफिक। लास्ट टाइम थोड़ा सा पार्ट में बोलूं क्या? हाँ बोलना। हाँ, अभी ना इस केस की जो रूब्रिक है ना वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. हाँ एक्स्ट्रावेगेंस किसी का तो हाँ, रूब्रिक बताती हूँ इस केस के. एक्स्ट्रावेगेंस, डिल्यूजन, इंजुरी टू बिजनेस कैपेसिटी, एंजाइटी, डार्क, गैम्बलिंग, ग्रुपिंग, स्ट्रीकिंग, हेल्फर, थेराइजिंग, delusion, possess, escape, डिजायर, टॉकिंग, बिजनेस. और मेन रूब्रिक जो है इस केस के वो है थेराइजिंग, एंजाइटी, डार्क, टॉकिंग, बिजनेस, पजेस, स्ट्रीकिंग, हेल्फर एंड अफेक्टेशन. तो अभी हो गए. अगर किसी को कुछ हो तो ग्रुप में डालिए, मुझे कॉल करिए. मॅम केस बंद करता का? केस बंद करा, आवाज येते. हाँ, अभी हम फ्राइडे सेशन के बारे में बोलते हैं. फ्राइडे सेशन जो है उसमें हम अनकॉमन रेमेडी लेने वाले हैं, मगर वो हम ना डे टू डे प्रैक्टिस में हमारे यूज कर सकते हैं. ऐसा एक उसका कॉमन फैसेट है. 3 केसेस है. एक डायबिटिक केस है, पूरा उसका डायबिटिक ठीक हो गया एकदम. डायबिटीज ग्लैंड का ऑपरेटिव केस थी, वो भी क्लियर हो गई. और एक क्रोनिक एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया की केस है. और एक डिप्रेशन की भी केस है. अगर टाइम मिला तो वो भी हम शेयर करेंगे. तो बहुत अच्छे केसेस है और सेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है. अनकॉमन होकर भी वो हम हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. तो ज्वाइन करो, क्योंकि आज हम केस डालने वाले हैं. तो आप लोगों का बहुत अच्छा स्टडी होगा. उसके रेमेडी भी हम डिटेल में लेने वाले हैं इस सेशन में. ओके, थैंक यू. तो वेलकम। तो संजीवनी और के जो केसेस है ना, 3 केसेस है,
तो समझो अभी एक केस 12 मिनट 15 मिनट की है, तो हम लोग आज से ही केस डालेंगे। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, मीन्स थर्सडे को डालते हैं, मीन्स गुरुवार के दिन डालते हैं ना। तो फिर ऐसे नहीं, आज इस बार में क्या करने वाले, आज से ही डालने वाले केस, आज और कल ऐसे केस डालेंगे। अगर आज कल इस केस के बारे में अगर आप लोग बोलेंगे फ्राइडे के, तो फिर हम लोग फ्राइडे को एक छोटी केस है वो फ्राइडे को डालेंगे, नहीं तो फिर मैं कल शाम को या रात को वो छोटी वाली केस डाल दूंगी। लेकिन सच में ये जो अगर हम लोगों को ये फैसिट समझे ना ये रेमेडी की, हम लोग मिस नहीं करेंगे ये रेमेडी। तो लास्ट टाइम भी संजीवनी ने ऐसी मस्त केस मिस रूब्रिक नहीं सॉरी रेमेडी ली थी, स्क्रूटी लिया, तो वो भी बहुत बढ़िया थी। और मिस संजीवनी का है ना, ऐसे बहुत ऐसे होता है कि परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। मैंने बोला अभी तीन तीन वीडियो कब देखेंगे रे संजीवनी, नहीं नहीं और दो है मैडम मेरे पास। मैंने बोला अभी ये 3 करने दो पहले लोगों को, फिर हम लोग और 2 करेंगे। फिर इसको ऐसा है ना, कब 2 कितना दूं मैं ऐसे होता है इसका। और इसमें ना कभी कभी वो भूल जाती है, फिर ऐसे भी होता है फिर। तो फिर ऐसे नहीं होगा, वो परफेक्ट ही होती है, वो सब लिख के वगैरह रखती है, मेरे जैसा नहीं है उसका। मैं बहुत आलसी फर्स्ट हूँ, रेमेडी डालने ये मुझे पुश करती है। बोल 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 संजीवनी। फर्स्ट केस हम डालने वाले हैं ना, तो वो पूरा ड्रग पिक्चर है उस रेमेडी का। यस, वो डालेंगे फिर हाँ चलेगा। तो वो पूरा हाँ ड्रग पिक्चर है ना, वो पहले डालेंगे, वो वीडियो डालेंगे हम लोग, और फिर बाद में वो छोटे छोटे जो केसेस है वो डालेंगे। और तो केस ये टेकिंग का भी ना मैम, हाँ बोलूँ क्या मैं, केस टेकिंग आप लोगों को पसंद है ना, तो मैं ना 2014 से 10 इयर्स हो गए मुझे माइंड मेथड में, भोगले सर से सीखी हूँ। तो इस सर ने केस टेकिंग हमें सिखाया। और कभी हम लीडिंग क्वेश्चन पूछते तो पेशेंट को ना, तो सर इतना चिढ़ते थे ना, तो बहुत सर ने हमें क्या बोले ट्रेन किया है, करके, हाँ केस टेकिंग फटके का खाए ये हैं किया सर है। के। हाँ हाँ, बहुत सर के बहुत फटके ज्यादा। करेक्ट है मैम, सर क्या बोलते संजीवनी हैं मैम ना, आपका करेक्ट सर है के तो मैंने, कि हाँ हाँ बोलिए, बोल बोल बोला अश्विनी मैडम। बोल प्रज्ञा, नहीं प्राजक्ता बोल। हाँ नहीं, ये जो केस टेकिंग का पैटर्न है ना, ये रियली टू गुड मैम। मैंने जब केस सुना ना, तब मैंने वही सोचा कि मैम कितना कंफर्टेबली सो उससे क्या होगा, पेशेंट ओपन अप होगा। अगर हम एक्साइटेड है तो पेशेंट को बात करने का स्कोप कम हो जाता है। यस, यही तो है ना, केस टेकिंग में ना लिसन करना सीखो, पहले लिसन करो। होम्योपैथ को है ना, पेशेंटली लिसन, लिसन मीन्स सामने वालों का पहले सुन के लो, फिर बाद में पूछो। तो फिर हमारी केस टेकिंग है ना अच्छी होती है, हमारा हमको पता चलता है। नहीं तो क्या होता है, मेरे भी केसेस में कई कई ऐसे हुआ है कि मैंने पेशेंट को काटा है, तो उस बार क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना वही कट हो जाती है, फिर उसका रैपो टूट जाता है ना पेशेंट का। तो फिर हमें जो इम्पोर्टेंट होता है वही हमसे निकल जाता है फिर कई बार। तो पेशेंटली मैं संजीवनी से ये सीखी, पेशेंस रखो, पेशेंट बोलने वाला है, पेशेंस रखो। ऐसे बोल संजीवनी। क्या होता है ना, पेशेंट जो बोलता है ना आने के बाद, तो उसका ना डिरेंज्ड वाइटल फोर्स बोल रहा होता है, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। और जो थेराइजिंग का पार्ट बोल रही थी ना, मुझे तो सुन रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है क्या नहीं, ये भी बोल रही है वो भी बोल रही है। कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है, मगर वो थोड़ा कंट्रोल करना सीखना चाहिए, नहीं तो रूब्रिक ही बदल जाता है। फिर हम कुछ बीच में बोले ना, तो पेशेंट कुछ अलग बोलता है। उसका ट्रैक चेंज हो जाता है ना फिर। यस, बराबर है, ट्रैक चेंज नहीं होना चाहिए पेशेंट का, जो बोल रहा है ना वो सुन के लो। अभी तो लास्ट टाइम हमने जो औरंगमुर ने ऐड की थी ना, वो जो लेडी ना, उसका मैं कितना सुन के ले रही हूँ रे बाबा। अभी उसके बच्चे की कल केस दी ना, वो बच्ची ने यही बोल रही सब, लेकिन सुनना पड़ता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, उसका ही पैसा है। तो अभी क्या करे, तो सुन के लो, पेशेंट पे चिड़ो मत ज्यादा, हम लोग उनको वो अच्छे से समझते हैं फिर। तो अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। मानिक सर की टिप्पणी, सर आपकी टिप्पणी। सर कहाँ खाना खा रहे हैं शायद से, प्रवीण सर और मनोज सर है क्या? है ना, है ना। तो बोल अश्विनी किसी को मैडम, कुछ टिप्पणी देनी है तो बोलो। अश्विनी मैडम वो लाइट शन क्यों नहीं, वो जो वर्जन था ना उसका, कि मैं एमआरआई वगैरह क्यों कराऊं, वो जो बोली ना उसने। बोल संजीवनी। लाइट शन से ज्यादा एस्केप डिजायर है ना वो, हाँ हाँ यस सर, एस्केप डिजायर तो है। ताकि कोई बड़ी बीमारी निकल ना आए। वो खुद ही बोल रही है कि बड़ी बीमारी तो है ही नहीं, मुझे सब चिल्लर लग रहा है उसको, तो क्यों वो लाइट में जाएगी? स्मॉल
हाँ स्मॉल थिंग्स अपियर स्मॉल करके है ना, रुब्रिक लिया है ना मैम ने। हाँ, ये रुब्रिक तो आएगा मोहम्मद ये। तो फिर लाइट शन वहां पे उतना ज्यादा मार्क है क्या? लगाने को क्या 100 रुब्रिक चिपका सकता है केस में। बहुत है, यही तो बोल रही, ये केस में ना बहुत है, थ्रू आउट स्ट्रैम के रुब्रिक है। और लाइट से थ्रू मैं आउट डिटेल में रहेंगे, ना एक लेकिन हम वीडियो लोग को करूंगी। है ना, हम लोग को है ना, उसमें जो एप्ट है वो केस का कोर समझने की जरूरत रहती है। बराबर है। तो फियर तो का कोर पूरा आप लोगों ने निकलेगा। छोड़ दिया ना। हाँ, फियर का कोर आप लोगों ने छोड़ दिया, ये छोड़ना नहीं चाहिए फियर था। तो छोड़ा, फियर के अफेक्टेशन छोड़ा, ग्रोपिंग बहुत बढ़िया था ये ग्रोपिंग केस छोड़ा। में। मैंने बराबर तो है, केस ग्रोपिंग बहुत बढ़िया। सुपरफिशियली देखा था, ज्यादा नहीं देख पाया था, कल मैं दिन भर ट्रेवलिंग में था। सर आपके यहाँ तो सॉरी। 1000 कितने ml की है वो स्ट्रैम की डब्बी? कितने मेरे ml पास की, बोलो बोलो। 100 ml 500 हर 600 पोटेंसी में है। 100 ml नहीं, 100 ml हर पोटेंसी में रहता है मेरे पास स्ट्रेमोनियम। नहीं स्ट्रैम, वही तो बोल रही हूँ ना, सर के पास बहुत है। और मजा बहुत आता है, मजा कॉमनली, आता है। यस, बहुत कॉमनली आने वाली रेमेडी है ये, स्ट्रेमोनियम, मतलब कौन सा भी सूट हायोसेमस, छोड़ो मत। बेलाडोना, ये ब्रेड एंड बटर है। छोड़ो मत ये रेमेडीज यार। ऐसे मेनोरेजा की इसके कैसे केस स्ट्रैम से क्या छूटी बोल है सकते हमारी। हैं, बहुत खतरनाक कितने है। रेमेडीज हुए थी इसकी, मीन्स हमने जो पेड में लिया था स्ट्रेमोनियम का, वो लेडी का, लड़की का, उसको कितने मेडिसिन दिए थे और स्ट्रैम से निकली वो, सिंगल एक अरे मेडिसिन मेरा से। वो लीक लीक पे प्रेजेंट किया था, वो केस भी वैसा ही था ना, वो छोटी बच्ची का 9th स्टैंडर्ड की ब्लीडिंग की, यस, अमृता ओलनी ने रेफर हाँ किया हुआ केस। हाँ, आपने बोला था पहला ना कि ओपीएम आपकी दिया था, केस सुन के कंटेंट मैंने समझा दिया। था। हाँ हाँ, बराबर है, हमारा क्या सेशन केस के बाद तो, दिया है, आपने और बोला था, क्या यस बराबर रिजल्ट आया है। दिन में 15-20 पैड इस्तेमाल करने वाली ड्रॉप डालने के आधे घंटे में बंद ब्लीडिंग। बराबर है। स्टैम का अफेक्टेशन है ना, ये समझो, फील करो आप लोग अभी ना, फील करना सीखो स्टैम का अफेक्टेशन। जब स्टैम का अफेक्टेशन फील होता है ना, तो कुछ भी रूब्रिक लेने की जरूरत नहीं, 1 मिनट में स्टैम निकल जाती है हमारे रेमेडी। फिर आगे तो वैसे ही केस टेकिंग करो, लेकिन ड्रॉप डालो और वैसे ही बैठो, और फिर आगे केस टेकिंग करो। जब तक केस होती है ना हमारी, तब तक पेशेंट ठीक हुआ होता है इस टाइम। तो स्ट्रैम, हायोस, ये कॉमन रेमेडीज है ना, कभी छूटनी नहीं चाहिए, ब्रेड एंड बटर रेमेडीज है ना, और उससे ही दूसरे पेशेंट आते हैं हमारे पास। स्ट्रैम अगर हमारे से ठीक हुआ ना, तो फिर वो ज्यादा पेशेंट को लाता है, हमेशा याद रखो। स्ट्रैम वाले बहुत पेशेंट लेकिन आते हैं हमारे पास। 4 दिन पहले मैं धोखा खा गया। तो धोखा तो मिलता ही है सर, मिलता अरे ही यार, है, वो यही तो पक्का प्योर होम्योपैथी है। स्ट्रैप लग रहा था, पक्का प्योर यस, अभी स्ट्रैम लग रहा था। आप भी वीडियो तो देखोगे ना, तो भी वो भी स्ट्रैम ही लगेगा, लेकिन निकली अलग ही रेमेडी उसकी। और ऐसा ऐसे ही खतरनाक केस रिजल्ट आया। रात को ही फोन आया, कल सर। हाँ, दोपहर में मैंने अब उसको दवा बदल के दिया, हम्म, खतरनाक रिजल्ट आया। यही ऐसी 100% ठीक सेम हो गया केस, बोलते शाम को। नहीं सर, ऐसी और सेम उसकी केस उसकी हम लोग बीवी, फ्राइडे में, नहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो सर, आप कंटिन्यू करो पहले। उसकी बीवी की केस मैंने प्रेजेंट किया था। देखो, पल्सेटिला का आईएचएफ पे केस प्रेजेंट किया था, फीवर की, फाइनिंग सिकनेस की। तो वो ओके, बीवी फोन पे मेरे साथ बात करने को देख रही थी, तो बोला उसको फोन दे। मैंने वो बीवी को बोला, इसका कान पकड़ और बोल दूसरे डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना करके। ऐसा बोला है मैं उसको कॉल करके। दूसरे डॉक्टर के पास जाके आया क्या फिर ये आपके पास? ऐसा हुआ हाँ, था, मेरे पास से ओके, गया, उसको उतना रिलीफ नहीं आया। स्ट्रैम देने के बाद उसको यहाँ पे रिलीफ आया, बराबर है। लेकिन शाम को फिर उसके दिमाग में कुछ तो और भर गया किसी ने। बराबर, स्टेट चेंज हो गया उसका, कच्चे स्टेट दिमाग चेंज का, हो हाँ, गया। स्टेट चेंज हुआ, कच्चे दिमाग हाँ, का, कच्चे कान का है वो। चेंज हो गया। हाँ, कच्चे का है। और फिर उसकी बीवी बोल रही थी कि तुम अपने डॉक्टर के पास ही जाओ। नहीं, वो दूसरे डॉक्टर के पास गया और उसने उसको 10-12 हजार को डिब्बे में डाल दिया। गुड, फिर छाना हो गया और फिर आया मेरे पास। उसका भाई पकड़ के लेके आया, तेरे को यही डॉक्टर से ठीक होगा तू। बराबर। और जो चलो डॉक्टर के हम लोग, पास गया था, उसकी बीवी होम्योपैथ है। उसने बोला था इसको कि ये जो सर सर ने से दवाई भी, दिया है ना, इसी से तू ठीक होगा। बराबर, फिर भी वो अब उधर झक मारते बैठा और फिर शाना हो गया, और कल आया, मस्त रिजल्ट आया उसका। चलेगा, हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल में करेंगे ये केस, चलेगा। मैं ये बोल रही थी सर, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया था हाँ, बीच बीच में।
मैं ये बोल रही थी हाँ ऐसे बोलो। ही सेम केस हम लोग कल देखने वाले हैं, मीन्स फ्राइडे में देखने वाले, जो हाँ हाँ हमें वो हमें ऐसे मैंने लगे सुना कि अरे मस्त। ये रेमेडी है, परफेक्ट ये रेमेडी है, इसका तो थ्रूआउट ये रेमेडी है, लेकिन वो रेमेडी है ही नहीं। मीन्स ये भी बता देती हूँ आप लोगों को, एक रेमेडी आपकी हो जाएगी, ये मजा स्ट्रैम ही आएगा, लगेगी। मजा आएगा। ये रेमेडी हम लोगों को स्ट्रैम ही लगेगी, लेकिन स्ट्रैम नहीं है। ये ऐसा फ्राइडे में करेंगे। मालिक सर हाँ पर्सनल पे डाल देना मुझे रेमेडी क्योंकि हाँ, आप तो तो ये तुरंत रेमेडी क्रैक यही है करोगे कि उसको अनकॉमन देखना है होकर भी। संजीवनी को। संजीवनी को हाँ ये देखना है। मैं जिसको स्ट्रैम्प सोच रही थी ये तो अलग थी, वो वही रेमेडी तो नहीं जो मैं फ्राइडे में लेने वाली हूँ। और अभी सबको पता चला है कि माडिक सर की रेमेडी करेक्ट होती है तो दिमाग ही हाँ बंद हो जाता है तो संजीवनी का ऐसा कहना है सर कि आप आपकी रेमेडी फ्राइडे में उसको पर्सनल पे डालो, ग्रुप में ना डालो। सर के लिए आपसे कुछ बहुत भी डरती हो, इम्पॉसिबल नहीं है, सर कुछ से भी बहुत सर डरती क्रैक है, कर क्या? हर सकते बार हैं। सर से बहुत डरती सर है कुछ संजीवनी। कौन सी भी केस क्रैक कर सकते हैं सर, सर नहीं से नहीं डरती नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, मेरा लैपटॉप अनसॉल्व केस से भरा हुआ है, आप कभी भी आके देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर ये आपको होम्योपैथी मिलने का आना है, मेरा आधा गाँव आधा बस्ती में है एज ना। भी नहीं आता है मुझे, आधा एज भी नहीं आता है होम्योपैथी का, ऐसा मत ये बोलो। आपका बड़प्पन है सर, बहुत टाइम नहीं, सर हार्ड वर्क, बहुत वास्ट टाइम से। सर हार्ड तुम्ही वर्क असं आहे आपका म्हटलं सर। तर मग मी काय म्हणायचं केस तो का ऐसे ऐसे वो सॉल्व तुम करते जो हैं ना कि भी हम मूवमेंट समझो। के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये हार्ड वर्क है ना मैंने सर 2 बार का, हम लोग एक्सपीरियंस हार्ड किया वर्क, ये। यस हार्ड नहीं वर्क नहीं मुझे करते सर हम का लोग अच्छा तो। क्या लगता है मैडम पता है, उनकी जो जिज्ञासा है ना कि यार इतना इनोसेंटली जो नहीं आता वो बोल देते हैं की नाही सर ये तो मुझे नाही यस समजा है. बरोबर So, ते बरोबर. ना मॅडम इतकं म्हणजे मी नेहमी जेव्हाही सर सोबत असतात ना तेव्हा मी तेच ऑब्झर्व करते यार असं राहिलं पाहिजे की नाही हे येत आहे हे नाही येत आहे सर माणिक सर हैट्स ऑफ है उसके लिए तो. यस ये तो सही बात है। और एक बात में मुझे सर की ये पसंद आती है, वो बहुत ग्रेसफुल है सर, मीन्स सर में ना ऐसे भर भर के वो ग्रेस, तो इसलिए वो खुश रहते हैं हमेशा और उनके केसेस छूटते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलो अभी ये स्ट्रैम में किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, रूपाली को ऐड कर देती हूँ अभी। चालू चालू पायल बाम है ये ग्रुप में अभी है, पायल बाम पहल है ना, इस ग्रुप में है ना, वो ग्रुप अभी में है देखो लेकिन पता नहीं है नहीं। शायद अभी ऑनलाइन नहीं। अभी क्या हुआ है, 2 दिन पहले मैंने एक सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिसीज का केस लिया है। वो केस हाँ में क्रिएटिनिन बढ़ा है, ब्लड यूरिया बढ़ा है, और ये केस की शुरुआत हुई थी इचिंग से। इचिंग चालू हो गया तो उसने एक लेडी डॉक्टर को दिखाया, उसने फिर एलर्जी समझ के दे दिया, और उसके बाद उसकी करनी पड़ी, तब जाके उसको सीकेडी समझ में आया, तो फिर नेफ्रोलॉजिस्ट ये वो सब हो गए और फिर मेरे पास आए। मैंने रेमेडी दिया और दूसरे दिन इचिंग चालू हो गया। ये गुड साइन है ना? यस गुड साइन है ना सर। अभी फिर पायल से पूछना पड़ेगा तो लेकिन वो हाँ, तो रिवर्स मैं आ गया यही फिर पूछने वाला था। रिपीटेशन उसके मैं साथ। सिर्फ 3 डोज दिया है उस नहीं पेशेंट को, 3 सर डोज उसके दिया है, साथ रिपीटेशन नहीं करने का है। नहीं हाँ सुनो सर, उसके साथ उसके ब्लड लेवल्स भी देखने पड़ेंगे आपको, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि गुड साइन है कि नहीं की। हाँ, तो वो तो देखेंगे ना हम लोग, 4 दिन हाँ के तो बाद उस सीरम तब क्रिएटिनिन समझेगा करके सर। लेंगे। हाँ बराबर, तो यस उस वक्त हम यस। लोग बोलेंगे गुड साइन है कि नहीं है। नहीं, तो फिर मेरे को जब सिर्फ इचिंग स्टार्ट डोज का नहीं पूछना था, करने का, रिपीट नहीं करने का ना। नहीं नहीं करने करने का, का। तो वो तो पक्का नहीं करेगी। बहुत बढ़िया केस निकलने वाला है मेरा। देखते हैं, मजा आएगा वो केस हेलो, में, मजा आएगा वो। हाँ शेयर सुनो भी ना, करो सर, और शेयर भी और करो सर। 19th को, हेलो, 19th को आईएचएफ पे केस है मेरा। हाफ विजन था उसको, फुल विजन किया है हमने 7 दिन में। गॉड वीडियो वो केस है फॉलो सर। वो हाँ, वो फॉलोअप मेरे ख्याल से आपने किसी मेरे दूसरे केस में सुना था हाँ कि वो मैंने बोली सुना था फोन पे सर। मेरे साथ कि हाँ आपने सुना था, ये देखो फॉलोअप आ गया, वही केस मैंने है बोला ये। सर वो केस डालो मुझे वो तो सुननी अभी है वो आईएचएफ पे केस। डालता हूँ, 19 को डालूंगा मैं वो केस, बहुत बढ़िया 19 को केस है है। क्या? चलो और एक्टिव हो उसको फिर। पहला ऑप्थेल्मिक अभी पैरालिसिस होके गया था सर 19 को कितना पहला। भेजा खाओगे आप लोग मेंबर्स का? इस ग्रुप में भी खाओ उस ग्रुप में भी खाओ। अभी मेरा डेट है उधर 19 को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बदल नहीं सकता ना बार बार। रात को एक को करेंगे नहीं हो वो सकता केस, क्या? 9 के बाद डिस्क्लोज करेंगे। चलेगा क्योंकि हमें मैं भी पूछता निकलना हूँ, है ना। प्रवीण कुमार को पूछता हूँ, अगर वो चलेगा एक्सचेंज कर पूछो। सकते तो। हाँ तो पूछता वो हूँ भी पूछता हूँ। हमें पढ़ना है इसीलिए। तो अभी ये तीन हाँ केसेस है तो ये इतना हो जाएगा फ्राइडे को।
देखो ठीक है, मैं अगर पूछता हो हूँ सकता है प्रवीण तो, से। नहीं तो फिर हम लोग दूसरा कोई एडजस्ट करता है क्या, पूछता हूँ। चलेगा। ओके, और किसी को चलिए, कुछ पूछना है? ओके। पूछो, नहीं तो हम लोग चलते, अभी 10-10 हो गए। मैम मुझे एक ये पूछना था कि जैसे रीजन पावर इंक्रीज और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, जैसे ये ये तो केस में कंफ्यूजन भी। तेरा कब से है अनुराधा? बहुत दिनों से है। नहीं नहीं, इस बार तो मैम मैंने ही सेड रीजन पावर इंक्रीज करके है कि नहीं? लेकिन लेकिन होता है मैम, मैं बहुत क्या सारे बोलती हूँ, केसेस में ऐसा सुनो होता है। सुनो, सभी मेंबर्स को मैं ये बोलना चाहूंगी, सुनो, एक ही रूब्रिक पेशेंट में मीन्स नहीं मिला तो फिर उससे हमारी केस सॉल्व नहीं होगी, ऐसे नहीं हो सकता, बराबर? अगर ये रूब्रिक छोड़ मैम भी जस्ट दिया तो भी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं सिर्फ, बाकी ये तो यही सही बात है कि सुनना एक रूब्रिक पे केस निकलते ही नहीं है। सुनना, वही तो बोल रही हूँ आगे, लेकिन ये सही है कि नहीं है? सही है ना? तो मैं ऐसे बोलती हूँ, जब भी हमें कोई रूब्रिक नहीं समझता, मेरा बोल रही हूँ, मुझे अगर कोई रूब्रिक बार बार पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन ही हो रहा है, तो मैं वो रूब्रिक छोड़ देती हूँ, मैं उसका सुनती भी नहीं। क्योंकि क्या होता है, वो हमारे चूकने के चांस, हम लोगों का रॉन्ग रूब्रिक लगाने के चांसेस बहुत होते हैं ऐसे केसेस, ऐसे रूब्रिक में जो हमें समजते नाही. आपण म्हणतो ना, ओढून ताडून आपण शिकतोय ती गोष्ट, ती शिकायचीच नाही. बाकी की रूब्रिक सीखो ना. नेव में कभी लगाती नहीं, ये नहीं लगाती हूँ कभी नेव रूब्रिक. कैरेट डिजायर टू भी नहीं लगाती, क्योंकि ये रूब्रिक है ना बहुत कॉमनली आते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं. वैसे ही ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का है, बहुत बार मैं ऑब्जेक्टिव रीजनेबल की लगाती ही नहीं है. रेट्रो में लो ये रूब्रिक, आप लोग रेट्रो में उस रूब्रिक को समझो. अगर हम लोग जो आता नहीं उसके पीछे दौड़ेंगे ना, तो जो हम लोग सीखेंगे ना वो सीख नहीं पाते हैं. फिर हम लोग ऑप्शन में डालते थे ना टॉपिक, हेलो, मैं तो डालती थी, मैं इतना स्टूडियस नहीं थी. ऑप्शन में हम लोग डालते थे ना, सीएनएस वगैरह ऐसे थोड़े थोड़े टॉपिक डालते थे ना ऑप्शन में. सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ यस मैम, बोलिए। वैसे ही ऐसे ही जो रूब्रिक हमको नहीं आ रहे ना, वो सच्ची में ऑप्शन में डालो. क्योंकि क्या होता है, हम लोग रॉन्ग ट्रैक पे जाते हैं फिर. और क्या होता है, हर एक का नजरिया अलग होता है. जैसे अभी जो संजीवनी ने बोला है ना, रूब्रिक को फील करो, ये परफेक्ट है, रूब्रिक को भी फील करना है. फिर भी वैसे ही बोल देती हूँ, चलो. रिजर्व पावर इंक्रीज जो होता है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल जो होता है, इसका सिंपल डिफरेंस क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में ना हम लोगों को ऐसे लगा कि परफेक्ट है ये, हम लोग उसको ना बोल ही नहीं सकते वो पेशेंट को. ये होता है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. देखो, अगर समझो मुझे एक पैठनी लेनी है, वो पैठनी 1 लाख रुपए की है, तो फिर मैं क्या करूंगी, उसके लिए फिर दुकान देखूंगी, बार बार सर्च करूंगी. तो मेरा ये सर्च करना ये रीजनेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है मैम. तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होगा, क्योंकि मैं जो ऑब्जेक्टिव मेरा उसके पीछे सर्च करने में, तो वो मेरा रीजनेबल, क्योंकि मैं उसमें 1 लाख रुपए डालने वाली हूँ ना. जो भी मुझे चीज चाहिए वो सही आनी चाहिए मेरे पास. इसके लिए मैं बार बार सर्च करूंगी, ज्यादा से ज्यादा सर्च करूंगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल रहेगा. लेकिन रिजर्व पावर इंक्रीज में ऐसे नहीं होगा. रिजर्व पावर इंक्रीज में कैसे होता है, पेशेंट ना हमें वो चीज बताने की बार बार कोशिश करेगा. इसका रिजर्व पावर है ना एग्जाम्पल बताओ, इंक्रीज. हाँ एग्जाम्पल बोलो सर बताओ. इसका. हाँ बोलो सर. सर ने अप्लाइडमेंट बोला ग्रुप था में लास्ट टाइम. अचिंत्य सर का हाँ ये संडे फ्री सेशन हुआ था. उसमें सर हाँ ने 10 कॉर्न थे पैर में लेडी के, वो केस बताया था. वो डॉक्टर ने, वो लेडी ने एक डॉक्टर के पास 3 साल तक ट्रीटमेंट लिया, फिर भी कम नहीं हुआ था, और सर ने वो केस सॉल्व किया था. तो वो लेडी क्या बोली पहला कि मेरे पैर में मछली का कांटा लगा था, उसके बाद वार्ड हो गया. तो सर बोले नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. वहां पे भी उसने पावरफुल वॉइस में बोला नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ है, आप क्या बोलते हैं. फिर सर ने उसने आगे क्या बोला कि पैर में कंकर लगते, बहुत सेंसिटिव हो गया है मेरा पैर और बहुत दर्द होता है, तो पैर में भी पत्थर चुभते, उसकी वजह से भी मेरे को कॉर्न्स हुए. फिर सर ने उनको टोका, ऐसा थोड़ी नहीं होता है. तो फिर उसने पावरफुल, एकदम पावरफुल वॉइस में बोला था. सर ने वहां पे ये रूब्रिक लिया था. वो केस में 3 बार उसने उसकी पावर दिखाई थी, रीजन दिखाने की, सर की बात काटने की कोशिश करी थी. हाँ, तो मैं एक बोलूंगी सर, यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल है. सर ने और क्या था, मैं बता रही हूँ. मैं तो बीसी सुनना बाकी है मेरा अभी वो.
लेकिन आपने जो बोला ना उस पे हम लोग क्या है ना कि देखो डॉक्टर को हजम हुई कि ये बात कि कंकर से होगा, मच्छी के काटे से होगा, कौन, ये डॉक्टर को हजम हुआ क्या अनुराधा? मैम नो। हाँ, तो ये होता है पावर इंक्रीज। जो बात हजम मुझे होती ये है ऑब्जेक्टिव हाँ रीजनेबल, मुझे ये ही ये बेसिक केस होता में है। भी यही लगा था। मुझे ये भी हम्म केस में यही लगा था मैम, रीजन पावर इंक्रीज इसलिए लगा था इस पेशेंट का कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली वो उसके रीजंस बता रही थी। हाँ, जैसे अभी सर ने लेकिन बताया ना कि देखो पावरफुल हाँ, होके वो बता रही है, लेकिन हाँ इसीलिए उसका मैंने भी इस फियर है केस ना में वो उसके रीजन पावर पीछे, इंक्रीज लगाया था। उसके ऑब्जेक्टिव मुझे भी नहीं लगा था। उसके पीछे का भाई सोचो ना, आप लोग कोर छोड़ देते हो, यही प्रॉब्लम होती है आप लोगों की। वही हम लोग बार बार बोलेंगे कि पेशेंट का पहले कोर्स पकड़ो। अगर आप लोग कोर छोड़ोगे ना तो कौन सी भी रूब्रिक लगा सकते हैं, कौन सी भी रेमेडी आ सकती है, लेकिन पेशेंट का जो कोर है, पेशेंट हमारे पास क्यों आता है, बोगले सर हमेशा बोलते हैं कि पेशेंट हमारे पास क्यों आता है ना, ये पहले देखो हमारे पास ये क्यों आई है लेडी, उसका पावर दिखाने के लिए आई है क्या? हेलो, नहीं आई है ये, इसको नहीं मैम, फियरफुल है वो। हाँ, तो ये कोर पहले पकड़ो, कोर छोड़ो मत। अगर आप लोग कोर छोड़ोगे ना तो फिर पूरी केस स्पॉइल हो जाती है। कभी भी पेशेंट को समझो रे, पहले पेशेंट को समझो फिर रूब्रिक लगाओ, नहीं तो मैकेनिकल हो जाता है फिर से। तो ये जेस्चर से वगैरह हम लोगों को समझ में आ सकता है, थोड़ा सा जेस्चर हो, वर्ड है, इस वजह से इसके साथ हम लोग समझ सकते हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट को समझो पहले। समझा अरुणा राधा? बाकी लोगों को भी जिन जिन्होंने लिया था। मैं यहाँ पर 2 लाइन ऐड करता हूँ अश्वनी मैम, हाँ अगर करिए ना आपका सर, परमिशन हाँ हो। करिए ना सर। जो जो हमारा स्टार्टिंग का फेज था, जब हम माइंड मैटर को सीखना स्टार्ट किए थे, तब हम भी यही मिस्टेक करते थे कि पेशेंट बराबर है। बोलता था और हम रूब्रिक बनाते जाते थे, कुछ ना कुछ रूब्रिक बनाते जाते थे। ठीक है, तो ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ऐसे रूब्रिक्स नहीं बनाने होते हैं। और ये जो कंफ्यूजन होता है ना, ये हमारी मतलब एक्सपीरियंस की कमी को दिखाता है और नॉलेज की कमी को दिखाता है। हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है। हमको जी, ये जो ट्रिपल पी होता है, जैसे मैम ने अभी बताया कि पेशेंट क्यों आया हमारे पास, तो अगर कोई कंफ्यूजन वाला कोई भी चीज है तो उसको साइड पे अपन रख सकते हैं। उसके अलावा कंफर्म रूब्रिक ही हमको उठाना चाहिए, वही ठीक रहेगा। और दूसरा ये है कि आप रेट्रो कीजिए, खूब जम के रेट्रो कीजिए, और अपनी लैंग्वेज में थोड़ा उसको रेमेडी को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आज के केस में हमने स्ट्रामोनियम सीखा है, तो इसके बाद आपको रेट्रो करना चाहिए, उसको अच्छे से समझना, अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए, फिर कंफ्यूजन कम होते जाएगा। जी मैम। बराबर है, यही यही मैं बोल रही थी, क्योंकि हमारे पास सामने जो रूब्रिक दिखेंगे ना उससे अलग भी पेशेंट हमारे पास, हम लोग जब रेट्रो करते तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा है वैसा है वैसा। तो हमें खुद से भी करना चाहिए, वो खुद के केसेस भी करने चाहिए। और ये बराबर है कि हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें तो एक्सपीरियंस ही आती है, जब हम लोग स्ट्रैम के 10-12 केसेस देखेंगे और मोस्टली वीडियो केसेस देखेंगे तो फिर हमें ना वो फील पकड़ना आ जाता है। फिर जब हम वीडियो केसेस देखते हैं, रिटर्न में वो फील नहीं आता है हमें, और रिटर्न में हम लोग ज्यादा फास्ट सीख नहीं सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो केसेस होते हैं ना उससे सीखने की कोशिश करो ज्यादा, तो वो ध्यान में भी रहता है हमारे, क्योंकि विजुअल रहता है ना, वो ज्यादा ध्यान में रहता है हमेशा। तो कुछ और किसी को पूछना है? पूछो बिंदास, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब किसी को कुछ नहीं आता है हमारे ग्रुप में। जी, मेरी एक स्टूडेंट है, मैं मतलब अगर उसको कोई केस फॉरवर्ड करता हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को उससे 10 गुना ज्यादा सीखने को मिलता है। यस, यही होता है सर, इतना बराबर है। रेट्रो में, एक मिनट बस, इतना रेट्रो में मतलब स्टडी करते हैं वो, मेरे को केसेस उल्टा फॉरवर्ड करेंगे, सोशल मीडिया यूट्यूब से निकाल के भेजेंगे, कि 4 गुना उल्टा मेरा स्टडी भी हो जाता है। और फिर साथ में वॉइस नोट में
वो अंडरस्टैंडिंग डालते हैं सबको सुनने के बाद कि उनको समझ में क्या आया मतलब फिर उनका अपना एक अंडरस्टैंडिंग ऐड करते हैं वो उसमें। बराबर है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग अगर ऐसा कर सकते हैं, आपकी बहुत अच्छे कोई क्लोज फ्रेंड हैं, उससे एक तो काम मतलब बर्डन कम होगा, कुछ पार्ट कुछ रोल दूसरा प्ले करेगा, कुछ आप करेंगे, तो इससे आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती थी सर कि कुछ लोगों का माइंड सेटअप ऐसे होता है ना कि वो रेट्रो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पेशेंट में पकड़ आ सकती है, मीन्स फास्ट पेशेंट समझता है, किसी को फास्ट रूब्रिक समझता है, तो हर एक का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होता है। तो जब हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं ना, उससे हमें वो समझता है कि इसका ये, तो ग्रुप स्टडी करेंगे ना तो एक साथ हमें वो सब डेटा एक साथ मिलता है। इसके लिए ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। तो वो ग्रुप स्टडी स्टार्ट करो, किसी को पकड़ो, फ्रेंड्स को पकड़ो और कंटिन्यू रखो, स्टडी छोड़ो मत, कुछ ना कुछ करते रहो, पुराने वीडियोस देखो। मैंने तो मेरे कौन से भी पेड ग्रुप का डिलीट नहीं किया है, वो वीडियो जाके फिर से देखो, फिर से ओपन करो। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग है ना जो नए अनकॉमन रेमेडीज की तरफ जब भागने लगते हैं ना, तो कॉमन रेमेडीज हम लोग छोड़ देते हैं, तो हमारे दिमाग में नहीं आता है, तो हमें वो पॉलिश करना पड़ता है हमारा नॉलेज फिर से, तो वो पॉलिश करना भी सीखो। तो ये होता है। चलो और एक बात कहना चाहती थी मैं, वैसे तो मैं बहुत सारे मेंटर से सीखी हूँ, लेकिन अभी मैं रुशाली मैम के पास हूँ 2-3 साल के, ज्यादा साल हो गए, डॉक्टर रुशाली कलसुलकर, तो उनका सेशन है IHF में 26 को है ना सर? 26 को है। जी जी मैम, तो राव हाँ सर की बरसी है हाँ, 26 राव सर को। के पास हाँ बराबर, राव सर के पास मैम ने बहुत सारा सीखा है, मीन्स राव सर के साथ मोर देन 10+ इयर्स थी मैम, 10 साल से ज्यादा राव सर के पास थी मैम। राव सर से बहुत सीखा है, तो हम लोग भी उनसे बहुत सीखते हैं। और मैम का जो है ना, मैम का है ना रेट्रो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है सर। मीन्स हम लोग जो देखते हैं ना, हम लोग कैसे भी केस डालेंगे ना, तो वो बराबर से रेट्रो करके देती है। तो इतना मीन्स नॉलेज है मैडम के पास। तो जो आप बोले ना कि आपकी स्टूडेंट आपको जो देती फिर से करके रेट्रो, तो ऐसे मैडम का है, मैडम रेट्रो बहुत मस्त करते हैं। मैडम का रेट्रो मीन्स हम लोग कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता रेट्रो में। तो 26 को ज्वाइन करो, IHF में है। अगर किसी को मैडम का ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो मैडम के पेड क्लासेस होते हैं, करना है तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं बोल दूंगी आपको कैसे करना है। और फ्राइडे का सेशन सब लोग ज्वाइन करो, फ्राइडे का सेशन पहले ज्वाइन करो सब लोग, क्योंकि संजीवनी ने बहुत मेहनत की है और बहुत बढ़िया केसेस होते हैं उसके, तो वो आज ही ज्वाइन करो, क्योंकि वो केसेस में आज ही अभी ये होने के बाद तुरंत वो केस डालने वाली हूँ मैं। तो फिर आपके केसेस देख के हो जाएंगे, नहीं तो फिर क्या होता है, सेशन चालू रहता है और लोग ऐड होते रहते हैं, मीन्स उस वक्त पेमेंट करते हैं, तो फिर उसमें ना लाइव में फिर मजा नहीं आता, और फिर हमारा डबल टाइम जाता है वेस्ट। तो हम लोग जब पहले ही केस देख के होते हैं ना, तो फिर लाइव में मजा भी आता है और समझता भी है। और जब हम लोग रिवीजन के लिए बैठते हैं तो हमारा वो फिट हो जाता है फिर माइंड में। तो बहुत टाइम पे पेमेंट मत करो प्लीज, आज ही सब लोग पेमेंट कर दो। पूछो, कोई पूछ रहा था, डॉक्टर लता पूछ रहे थे क्या? क्या हुआ, लीव हुए क्या वो? ओके चलो, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। संजीवनी कुछ बोलना है? नहीं मैम, हो गया, फ्राइडे के सेशन चलो में बारे में फिर मैं डालूंगी नोट। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। कॉल करूँ क्या ओके आपको? चलो, हाँ ओके हाँ ओके। तो चले, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू मानिक सर, प्रवीण सर, मनोज सर भी आए थे क्या बीच में? मनोज सर भी आए थे क्या बीच में? तो ठीक है, चलो किसी को कुछ डाउट होगा ना आए तो थे फिर, मैम। हाँ अभी नहीं दिख रहे सर, तो अभी किसी को कुछ डाउट होगा ना तो ग्रुप में पूछो, मैं आंसर कर दूंगी। और फ्राइडे का जो फ्लायर वगैरह है ना, मैं इस ग्रुप में डाल दूंगी। और इसका ये स्टडी मटेरियल का अलग ग्रुप है, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों का। स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप है ना, वहां से सब स्टडी मटेरियल रहते हैं, मैं वहां पे डाल देती हूँ।
और वो वहां से कहीं भी कहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं हम लोग को नोट्स। तो वो जो ग्रुप है ना वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो फिर आपको वो उस ग्रुप में ज्वाइन होना तो वो उस ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगी। तो वहां पे मटेरियल अगर आप भी डाल सकते हो और आपको लेना है तो आप भी ले सकते हो वहां से। चलो निकलते। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू संजीवनी, बाय। म्हणजे मला अशी करायला लागायची, आता तसं होत नाही, माझी मान व्यवस्थित अशी फिरते. म्हणजे आधी कसं एक जडपणा होता ना अंगामध्ये, तो नाहीये माझ्या अंगात आता. पहिला जो जडपणा होता ना दुखण्यामुळं, तो आता नाहीये. पहिले तर असं मान असं करून बघायला लागायचं किंवा असं नाही होत आता मला. तो जरा म्हणजे जरा असं सैल मोकळा असं वाटते. 1 महिन्यात म्हणजे मला आधी मानेचा पट्टा लावून ठेवायला लागायचा, तसं आता मला लावायला लागत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे थोडंसं काम मला आधी करता येत नव्हतं, आता तेवढं काम करते, म्हणजे माझा जॉब मी करू शकते. म्हणजे एका कुशीवरती उठायला पण येत नव्हतं. हा, म्हणजे उठताना त्रास व्हायचा मला, तसं आता होत नाही. बरं, तो बंद झाला त्रास? म्हणजे एकदम असं उठायला होत नव्हतं ना मला, तसं आता उठू शकते. उठून एकदम जो त्रास व्हायचा ना मला, तसा त्रास आता होत नाही.